हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल jogendrclasses.uk। अभी हमने कल की एक्सरसाइज में हमने जो है क्या पढ़ा था, रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था हमने लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, आज हम उसी बेस पे 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली जो है इनका सॉल्यूशन फाइंड करना हमें। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. In the number of girls is 4 more than the number of boys. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, तो यहाँ पर एक क्लास है ना, जिसमें क्या है, बॉयज़ हैं और क्या हैं, गर्ल्स हैं। ठीक है, तो टोटल अगर हम देखें तो कितने गर्ल्स और कितने बॉयज़ हैं, अगर हम टोटल ऐड कर लें तो कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। लेकिन हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ नंबर ऑफ़ गर्ल्स नहीं पता। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स को हम लेट कर लेंगे। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज़ x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितना लेट कर लिया हमने, y। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ x है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, y है। तो अगर हम x प्लस वाई को अगर ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो इसका मतलब हमें फर्स्ट जो इक्वेशन मिल गया बच्चों, वो क्या मिल गया, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब देखिए सेकंड कंडीशन ये बोल रहा है इसमें कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज़ के नंबर से कितना ज़्यादा हो, 4 ज़्यादा हो, 4 अधिक है। यानी अगर जो है बॉयज़ 3 हैं, 3 बॉयज़ हैं क्लास में, तो वो गर्ल्स कितनी होंगी, 7 होंगी फिर, क्योंकि 3 में +4 कर देंगे, क्योंकि गर्ल्स ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा गर्ल्स हैं। ठीक है ना, बॉयज़ से। तो इसका मतलब अगर बॉयज़ x हैं तो गर्ल्स कितनी है, +4। यानी ये जो x + 4 ये किसके इक्वल आ गया, y के। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ की 4 ज़्यादा है। ठीक है ना, 4 मोर देन है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। अब इसको जो है हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम इनकी वैल्यू को फाइंड करेंगे पहले तो। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ से हम इनके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, यानी x की वैल्यू पुट करेंगे, किसी की भी वैल्यू पुट करो आपको एक वैल्यू मिलती रहेगी। तो अगर आप x 0 पुट करते हैं यहाँ पर तो y कितना मिला आपको, 10। अगर y 0 पुट करते हैं आपको तो x कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया। फिर ऐसे सेकंड इक्वेशन से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो आपको मिला y इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y कितना मिल रहा है आपको, 4। देखिए यहाँ पर ये 0 पुट कर दिया। अगर आप y 0 पुट करते हैं तो x कितना मिलेगा, ये 0 हो जाएगा तो 4 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का। तो ये वैल्यू मिल गई। अब इन्हें हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो y भी 10 है और x भी 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कर दिया। x -4 में है, ठीक है, तो -4 इधर आ जाएगा, -1 -2 -3 -4, ये x है, ये x डैश हो गया, ये y है और ये y डैश हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 0,10 देखिए कहाँ पर है, यानी x 0 है यहाँ पर और 10 यहाँ, तो ये रहा 0,10। फिर क्या है 10,0, तो ये 10,0 है ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, ये, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 0,4, तो ये 0,4 यहाँ पर मिलेगा आपको, और -4,0 कहाँ मिलेगा, ये है -4,0, तो इन दोनों को ज्वाइन कीजिए और ये देखिए, तो ये हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिली है, ठीक है ना, आगे तक हमने बढ़ा दिया। तो ध्यान से देखिए ये हमें मिली कहाँ, ये है 7, ठीक है, ये क्या है 7, हाँ, तो देखिए यहाँ पर हमने इस पॉइंट को देखा कि यहाँ से 7 से मिल रहा है और यहाँ पर 3 से मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए एक्स एक्स पर हमने क्या माना था, बॉयज़, और वाई एक्स पे हमने क्या माना था, वाई को क्या माना था, गर्ल्स, ठीक है ना। तो गर्ल्स कितनी हो गई 7, ठीक है, तो यानी यहाँ पर नंबर ऑफ, पहले बॉयज़ लिखते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे एक्स पर 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी बच्चों 7। तो ये ग्राफिकली जो है सॉल्यूशन फाइंड कर लिया हमने, ठीक है, इन इक्वेशन का। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो होगा इसका, वो अपने आप इसी तरह से आप लोग ग्राफिकली ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। आई होप कि आप लोग ज़रूर सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, ठीक है, इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को, कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident, ठीक है। तो मैंने कल आपको 3 चीज़ें बताई थी, इसको रफ कर रहा हूँ मैं, तो रिकॉल करा देता हूँ कल का, ठीक है, कि मान लिया हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन का पेयर है a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, ठीक है। तो अगर हम x के कांस्टेंट का, x के कोफिशिएंट का रेशियो निकालें और y के कोफिशिएंट का रेशियो निकालें और कांस्टेंट का रेशियो निकालें, अगर वो तीनों ही इक्वल नहीं आते, ठीक है ना, तीनों ही क्या नहीं आते, इक्वल नहीं आते, तो वो क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती हैं, इंटरसेक्टिंग होंगी, और उनका यूनिक यानी ओनली वन सॉल्यूशन होगा, या यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट भी होंगी, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको देखनी है इसमें, ठीक है ना, ये 3 चीज़ें आपको देखनी है। फिर मैंने बताया था कि अगर इनका रेशियो इक्वल आ गया तो वो कोइंसिडेंट होती हैं, कोइंसिडेंट। अगर कोइंसिडेंट हैं तो उनके क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट भी होंगी,
ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 मिल जाए तो वो लाइन जो होंगी वो पैरेलल होंगी और नो सॉल्यूशन, और वो इनकंसिस्टेंट होंगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, समझ में आ गई बात। ये तो इसके लिए था, ये इसके लिए है, और ये इसके लिए। ये 3 बातें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, तो इसी बेस पे हम ये सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आपने सबने पढ़ लिया होगा ये क्वेश्चन। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। सबसे पहले कहाँ गया, तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड का 3.2 में 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 नंबर है, अरे सॉरी 2 लीनियर इक्वेशन है, तो आपको इस तरह से कंपेयर करना है। ठीक है, तो पहले मैंने देखा A1/A2 दिस अपॉन दिस, फिर हमने B1/B2 देखा -4/6। ठीक है, फिर हमने C1/C2 देखा 8/-9। ठीक है, तो क्या यहाँ पर ये तीनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका मतलब क्या है? ये इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है ना, क्या है? ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, या ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हाँ है ना, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, या आप ऐसे लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाला, इसका सेकंड देखिएगा। सेकंड है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो इसको भी सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो A1/A2 इक्वल टू 9/18। तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/2 लिख देंगे। फिर B1/B2, वेयर B1/B2 3/6। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/2। C1/C2 इक्वल टू 12/24। तो 1/, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? 1/2। तो देखिए तीनों ही इक्वल आ रहा है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 मिल रहा है आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है? कोइंसिडेंट की कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ आपको मिल गया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो इसका मतलब क्या है? ये कोइंसिडेंट है। ठीक है, क्या है? ये कोइंसिडेंट। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाला, देखिए इसको रफ कर रहा हूं मैं। थर्ड है 6x माइनस 3y
प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, a1/a2 फाइंड करेंगे यहाँ पर हम। तो क्या मिलेगा 6/2 यानी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 यानी आपको मिल गया 3। फिर आप b1/b2 फाइंड करेंगे तो -3/-1 है, तो ये भी क्या मिला -3। फिर c1/c2 आपने फाइंड किया तो 10/9 मिल गया। तो आपको कंडीशन क्या मिल रही है यहाँ पर, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तीसरी कंडीशन आपको मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हो गई है, पैरेलल हो गई, पैरेलल लाइन। ठीक है, यानी ये लीनियर इक्वेशंस जो होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल। अगर हम इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसी होंगी, वो पैरेलल आएंगे। ठीक है, तो ये इनका शॉर्ट ट्रिक था। अब अगर हम इसको पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग अगर हम ग्राफिकली बताने लगें और ये 1 मार्क्स में आया हुआ है तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा ये हमारे लिए मेथड। तो इसलिए ये वाली ट्रिक यहीं से बनाई गई है, ग्राफिकल मेथड से ही इसको फाइंड किया गया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखिए इसको अगर आप फाइंड करना चाहें तो आप अपने आप ही फाइंड कर सकते हैं। जो लाइनें इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होंगी, वो कंसिस्टेंट होती हैं, अदरवाइज जो पैरेलल होती हैं वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो आपको सेम पहले ऐसे ही करना है, जैसे ये पैरेलल लाइन है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, इनकंसिस्टेंट होंगी। क्या होंगी ये, इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, और जो इंटरसेक्टिंग थी वो क्या थी, कंसिस्टेंट। जो कॉन्स्टेंट थी वो क्या थी, वो भी क्या थी, कंसिस्टेंट थी। ठीक है, तो आई होप आप थर्ड क्वेश्चन भी अपने आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसको क्या करना है, हमें ग्राफिकली फाइंड करना उसको। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें से मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे और फोर्थ क्वेश्चन को देखिए जरा। फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट है, इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इज 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले आपको ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, या इनकंसिस्टेंट है। तो अगर ये इनकंसिस्टेंट होगा तो उसको ग्राफिकली आपको सॉल्व नहीं करना, अगर कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को हम a1/a2 फाइंड करते हैं जरा। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये 1/2 हो जाएगा। b1/b2, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। c1/c2, यहाँ देखिए 5 है, यहाँ क्या है 10 है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये भी कितना मिल गया 1/2। तो यहाँ पर जो है आपको मिला a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 मिला। तो क्या हुआ, ये क्या है, कोइंसिडेंट हो गई है। कोइंसिडेंट, अगर ये कोइंसिडेंट है तो ये कंसिस्टेंट भी होंगी, कोइंसिडेंट एंड कंसिस्टेंट। अब अगर ये कंसिस्टेंट हैं, ठीक है बच्चों, अगर ये क्या है, कंसिस्टेंट हैं, तो आपको इसको ग्राफ में क्या करना है, दिखाना है। तो देखो सॉरी, इससे पहले तो हमें इनकी वैल्यू भी तो फाइंड करनी है ना, तो फाइंड कर लेते हैं।
एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना था, 5 था। एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ आप 0 पुट कीजिए, एक्स 0 तो वाई कितना मिला, 5, वाई 0 तो एक्स कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। सेम ऐसे इसके लिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, एक्स वाई, ठीक है। एक्स 0 तो ये 5, ये 0 तो ये भी 5, ठीक है। तो दोनों का सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, हमें सेम मिल रहा है, ठीक है। दोनों के कोऑर्डिनेट क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इनका ग्राफ में, अगर हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये मिल गया। देखिए हमें सॉल्यूशन, देखिए दोनों लाइन के लिए हमें 0,5 यहाँ मिला और 5,0 यहाँ मिला। क्यों मिला, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट थी। तो इसका मतलब जो इनका सॉल्यूशन होगा, वो क्या होगा, सॉल्यूशन जो है क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा इनका, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर जो है आप आंसर में क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए क्यों, क्योंकि अगर आप हम देखिए 3 को मिलाएं 2 को मिलाएं तो एक 3 और 2 मिल गया, फिर इसके बाद 4 को मिलाइए 1 को मिलाइए तो x की वैल्यू 1 मिलेगी, फिर y की वैल्यू 4 मिलेगी, 3 2, फिर आगे तक पता नहीं कितना मिलती रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड देखिएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 8, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। थ्री एक्स माइनस 3y इक्वल टू 16, ठीक है ना। 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो देखिए अगर हम इनको कंपेयर करें a1/a2 तो क्या मिलेगा, 1/3, b1/b2 1/3, c1/c2 8/16, 8 क्या मिला 16, ठीक है, 8/16। तो ध्यान से देखिए क्या तीनों इक्वल हैं, नहीं है। अब देखिए ये दोनों इक्वल है लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, तो क्या मिला आपको, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल है, ये पैरेलल हैं एंड इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब हम इसका नो सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है ना। तो हम इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। अगर ये कंसिस्टेंट होती तो हम इसको ग्राफ में दिखा देते। तो इसी तरह से आपको थर्ड और फोर्थ ऐसे ही सेम करना है। अगर वो कंसिस्टेंट होगी तो ग्राफिकल में ग्राफ बना करके उसके सॉल्यूशन ढूंढ लेने हैं आपको, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था बॉयज़ और गर्ल्स वाले में, ठीक है। तो आज हम यहाँ 4 तक इसके कंप्लीट कर लिए। कल 5, 6 एंड 7 क्वेश्चन कल करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अगर आपका डाउट क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।